हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं एक तो हार्वेस्टिंग करूँगी, कुछ वो शेयर करूँगी आपके साथ। और कुछ जो आपके पिछले वीडियोस पे कमेंट्स आए हैं ना, उनके आंसर करूँगी। ये देखिए फ्रेश टमाटर कितने सुंदर। और इस वाले टमाटर का जो प्लांट है ना, इसके ऊपर बहुत मोटे टमाटर लगते हैं, हेल्दी टमाटर, बड़े टमाटर। एक पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि हम ना अभी कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो लगा सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो अभी भी आप लगा सकते हो। और बाकी जैसे नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और बाकी देखिए अगर आपके वहाँ पे टेम्परेचर कम है तो आप काफ़ी सारी सब्जियां लगा सकते हैं, अभी कोई लिमिट ही नहीं है उन सब्जियों की। बट जैसे हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया है ना, उसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई होने लग गया अभी से। इस टाइम जिस टाइम मैं ये हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, मैं 38 के करीब है टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर में ना आप सारी सब्जियां नहीं लगा सकते। अगर आप सोचें कि इस टेम्परेचर में आप टमाटर ग्रो कर लेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि टमाटर जो है वो ठंड का वेजिटेबल होती है। ये हमने सर्दियों में लगाई हुई है, वही वाली जो टमाटर है मुझे अभी हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। और अभी देखना आगे आगे गर्मी आएंगी ना, ये देखिए सुन रहे हैं पत्तों का क्रिस्प, कितने क्रिस्प हो रहे हैं ना ये। तो जैसे जैसे ये गर्मियाँ आएंगी ये ऐसे पौधे ख़राब होते जाएंगे। ये देखिए हमारे भी जो पौधे हैं अब सूखना शुरू हो गए हैं, ये देखिए सूखना शुरू हो गया है ना ये। तो ये हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ महीना और फ्रूटिंग देंगे और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें जो है बरसातों में नए पौधे लगाने हैं। तो इसलिए ना सबसे पहले आप ये सर्च कीजिए कि आपके यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से, जो जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के टेम्परेचर के हिसाब से आप कौन सी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको बता दूं कि आप ये लगा लो ये लगा लो और पता चले आपके यहाँ पे तो टेम्परेचर और भी हाई जा रहा है, तो आप ये चीज़ें नहीं लगा सकते। क्योंकि जैसे नॉर्थ इंडिया के हिसाब से मैं बता दूं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और अगर मेरे कुछ भाई बहन पाकिस्तान से देख रहे हैं तो वो, या फिर और ऊपर जाएं तो थोड़ा आगे जाएं तो ना, जैसे गुजरात वगैरह साइड भी, मध्य प्रदेश भी थोड़े टेम्परेचर हाई जाते हैं। तो इन एरिया में ना आप जो है लौकी, जिसे घिया कहते हैं, मैं पंजाबी में घिया कहते हैं हमारे में, और लौकी उसको, और खीरा, ककड़ी और तोरी, ये तो लगाने की बिल्कुल भूल मत करें। क्योंकि पौधे तो ग्रो हो जाएंगे पर उससे ना आपको बिल्कुल भी हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि देखो पौधे तो आप केयर करके उनको ह्यूमिडिटी दे के या ग्रीन हाउस दे के बीजों को तो अंकुरित करवा लोगे, आप उनको पौधों को ग्रो भी कर लोगे। पर जब पॉलिनेशन की बारी आएगी ना, तो हाई टेम्परेचर में पॉलिनेशन नहीं होता। आप जाते हैं नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर है ना 47 48 तक भी जाता है। दिल्ली में तो 47 48 तक जाता है टेम्परेचर। लास्ट ईयर तो 49.7 तक भी गया था टेम्परेचर। तो ऐसे में ना पॉलिनेशन करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जितना मर्जी हैंड पॉलिनेशन करवा लें, जो मर्जी कर लें, पॉलिनेशन पौधा करता ही नहीं है, क्योंकि पौधा खुद बड़े स्ट्रेस में होता है। तो वो कोई भी फ्रूट जो है ना वो बनाता ही नहीं है। तो अगर आप कहें कि इस मौसम में फिर इतने हाई टेम्परेचर पे कौन सी सब्जियां हम लगा सकते हैं, तो देखिए सबसे ईजी है भिंडी। भिंडी लगाओ, उसको तो जितना टेम्परेचर हाई है वो उतनी ज़्यादा फलती है। भिंडी लगाओ, आपको रोज़ की रोज़ हार्वेस्टिंग मिलेगी भिंडियों से। 4 5 पौधे लगा लोगे तो आप रोज़ हार्वेस्टिंग करो, और 3 4 दिन की हार्वेस्टिंग इकट्ठी करके फिर उसकी सब्जी बना लो। और अगर थोड़ा स्पेस ज़्यादा है तो आप 15 20 पौधे लगाओ, आपको रोज़ की रोज़ हार्वेस्टिंग मिलेगी। सॉरी, हाँ, जैसे 3 4 दिन में आप हार्वेस्टिंग करो और सब्जी बना लो। और एक रोज़ रोज़ कोई भिंडी नहीं खा सकता, तो आप बीच में किसी को गिफ्ट कर दो भिंडियाँ, फ्रेश ताज़ी ऑर्गेनिक भिंडी अपने घर की। और क्या लगा सकते हो? टमाटर मत लगाओ। करेला, करेला बहुत फलता है, करेले लगाओ भिंड गर्मियों में। इस टाइम भी आप लगा सकते हो, करेले के बीज लगा दो और पौधे तैयार हो जाएंगे, उनको लगाओ आप। और करेला भी आपको गर्मी में अच्छी हार्वेस्टिंग देगा। और एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम जो भिंडी वाले से सब्जी लेके जो भिंडियाँ लगाते हैं, लेते हैं बनाने के लिए, उससे हम भिंडी ग्रो कर सकते हैं? तो देखिए कर सकते हैं, बट जो हम भिंडी लेते हैं ना भिंडी वालों से, वो हम कच्ची भिंडी लेते हैं। पकी हुई भिंडी तो हम लेते नहीं हैं, कि क्योंकि उसे हमें सब्जी बनानी होती है। तो पकी हुई भिंडी तो हम लेते नहीं है, तो इसलिए कच्ची भिंडी के बीज जो होते हैं ना, उनसे हम भिंडी के पौधे नहीं ग्रो कर सकते।
अगर आप भिंडी के पौधे ग्रो करना चाहते हैं ना, तो आप सब्जी वाले की जब रेडी से सब्जी भिंडियाँ चुने ना, तो कोशिश कीजिए कि एक दो भिंडियाँ जो है वो पकी हुई ले लें, जो पकी हुई होती हैं। वैसे तो हम कच्ची भिंडी चूज़ करते हैं सब्जी बनाने के लिए, पर अगर आपको ग्रो करनी है तो आप कच्ची भिंडियाँ की बजाय पकी हुई 2-4 भिंडियाँ ले लें। और उसको ला के, जब पकी हुई भिंडी की पहचान क्या होती है कि जब हम उसको कट करते हैं ना, तो वो ईज़िली कटती नहीं है, मतलब ऐसे महसूस होता है जैसे कोई लकड़ी सी काट रहे हैं हम, हार्ड लगती है काटने में, तो वो होती है पकी हुई भिंडी। तो उस पकी हुई भिंडी से ना हम जो है वो सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, भिंडी के पौधे ग्रो कर सकते हैं। करना क्या, आपको उस भिंडी को आप साइड पे रख दीजिए और साइड पे रख के वेट कीजिए। थोड़े दिन के बाद ना वो भिंडी जो है ना वो सूखना शुरू हो जाएगी। जब भिंडी सूख जाएगी ना, तो आप देखेंगे वो फटना भी शुरू हो जाएगी, हल्की हल्की साइड से उस पर क्रैक्स आएंगे। तो अंदर जो उसके काले काले बीज होंगे ना, उनसे हम भिंडियाँ जो है वो ग्रो कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारी जो फर्स्ट तोरी है वो बनना शुरू हो गई है, क्योंकि बारिश भी नहीं है और फूल खिले हैं और साथ में मेल फ्लावर भी खिला है, तो दोनों का पॉलिनेशन हो गया होगा। और अब देखिए इससे हमें जो है वो सब्जी मिलेगी। और यहाँ देखिए बेलें कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं कि वो ट्रेलिस के इस साइड आ गई हैं, और अब ये पूरी इस ट्रेलिस पे फैलेंगी और एक छत सी बन जाएगी यहाँ पर। और फिर नीचे जब सब्जियाँ लटकती हैं ना, करेले तोरियाँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए हमारी ककड़ी की बेलें, और ये देखिए खीरे के 2 फूल खिले थे, बट मुझे नहीं लगता कि इनका पॉलिनेशन हुआ होगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर बारिश हो रही हो ना, तो पॉलिनेशन जो है वो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि पॉलन धुल जाता है। पॉलन धुल जाएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। अब मैं कंफर्म ही नहीं हूँ कि इनका पॉलिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इनका पॉलिनेशन हो गया होगा ना, तो ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और वरना ये पीली पड़कर झड़ जाएंगी, जिसे कहते हैं सड़कर झड़ जाना फल, वो होगा इनमें। और कोई बात नहीं, वेट करेंगे। अब जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे ना, बहुत जल्दी जल्दी इनके ऊपर फ्रूटिंग होगी। ये देखिए ये वाले पौधे तो मेरे बिल्कुल जो हैं वो सूख रहे हैं। ये मेरे चेरी टमाटर के प्लांट हैं, ये देखिए बिल्कुल, क्योंकि चेरी टमाटर जो है इतनी गर्मी में नहीं फलता है। तो गर्मी में आपको, गर्मी में जो इजीली सब्जियां फल जाए ना, वो आप लगाओ। लॉन्ग बीन्स लगा लो, जिसको बरबटी कहते हैं, मिर्च लगा लो, बैंगन लगा लो, और भिंडी लगा लो। ये सब चीज़ें इजीली ग्रो हो जाती हैं और आपको थोड़ी हार्वेस्टिंग भी मिल जाएगी। पर अगर आप सोचो कि टमाटर लगा लें, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरी, तो इनसे क्या होगा कि हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी। फिर आपको जो है ना, दिल बड़ा दुखता है, मायूसी सी लगती है, बंदा डीमोटिवेट ही हो जाता है कि छोड़ो क्या लगाना है, हमें तो कुछ नहीं हासिल होता ना। तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ वही सब्जियां लगाओ जो आप के एरिया के टेम्परेचर के हिसाब से फल जाएं, आपको फ्रूटिंग दे दें। किसी के भी कहने के अकॉर्डिंग आप सब्जियां मत लगा लो कि हाँ उसने बोला है तो हम ये सब चीज़ें लगा लें, क्योंकि हर एरिया का टेम्परेचर अलग होता है। अब कलकत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके वहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर बेशक उनका हाई जाएगा, 40 तक जाता है, 45 भी चला जाए, पर ह्यूमिडिटी है ना, उस वजह से सब्जियाँ पौधे जो है वो फल जाते हैं। हमारे यहाँ तो एकदम से ड्राई मौसम और एकदम टेम्परेचर हाई, तो बहुत मुश्किल हो जाती है पौधों को संभालना इतनी गर्मी में। ये देखो कितना बुरा हाल है पौधों का, जबकि मैं इतनी ज़्यादा केयर करती हूँ अपने पौधों की, और फिर भी देखो आप, क्योंकि अब झुलसाने वाली गर्मी आ रही है। ये देखो कितने ज़्यादा पौधे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। बस ये इनका लास्ट ही है। अब जो इनके ऊपर ये जो ग्रीन टमाटर हैं, ये जब पक जाएंगे, रेड हो जाएंगे, इनको हार्वेस्ट करके फिर मैं इन पौधों को हटाऊंगी, क्योंकि अब ये नहीं फलेंगे। इनके ऊपर आप देखो नया फूल भी नहीं आ रहा। बैंगन तो मेरे देखिए अभी छोटे हैं यहाँ पर प्लांट में, छोटे छोटे हैं, इनको भी रहने देते हैं। बैंगन और मिर्च के पौधे ना फलने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं। वैसे मिर्च तो 25-30 दिन ले लेगा ट्रांसप्लांट होने में, तो तब तक क्या है कि बारिशें आ जाएंगी, तो उन दिनों में फिर आप आराम से अपने पौधों को ट्रांसप्लांट कीजिए, और जब तक फिर वो मिच्योर होंगे, फ्रूटिंग होगी, तब तक टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तो आपको अच्छी जो है वो हार्वेस्टिंग मिलेगी। पर ऐसे इतने गर्म टेम्परेचर में अगर आप लगाते हैं फ्रूट्स ना, तो आपको प्लांट्स, तो आपको उनसे ना फ्रूटिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ मेहनत वेस्ट होगी। ये देखिए ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग। सारे टमाटर जो हैं वो मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, जितने भी रेड थे। थोड़े से जो कम रेड हैं वो भी मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, क्योंकि ये नीचे जब हम रखेंगे फ्रिज में या बाहर, तो ये रेड हो जाते हैं अपने आप, पड़े पड़े भी ना। तो ये 3 किलो से ज़्यादा हैं टमाटर, और जितने मुझे चाहिए होंगे मैं रख के बाकी जो है वो बांट दूंगी अपने रिलेशंस में और नेबर्स में।
तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपका गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।